सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 24.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 14% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 90% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 77% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 7% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 8.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -71.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -64.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -45% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -45% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 0.5% का क्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -3% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 1.5 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 112.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 36.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 42% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर अप्रॉक्स 4.5 गुना की वृद्धि दिखाई, जो कंपनी के लिए शानदार परफॉर्मेंस रही। लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 4 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की स्टेलर परफॉर्मेंस को दिखाता है। साथ ही क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स 5 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की असाधारण परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पर रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -6% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 5% की वृद्धि हुई है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -4% घट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 12.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -17.5% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है पिछले 4 सालों में -29% की डिक्लाइन के साथ। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 49% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 23% की शानदार वृद्धि हुई है। एक अस्थायी गिरावट के बाद लगातार दूसरे साल नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, जो फाइनेंशियल लैंडस्केप में साइक्लिकल रिकवरी को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 24.5% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 3% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। एक अस्थायी सेटबैक के बाद EPS ने लगातार दूसरे साल अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को जारी रखा है, जो कंपनी की वॉलेटाइल मार्केट्स में अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ओरिएंट सीमेंट की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 37.86% से इंक्रीज होकर 2025 के में 72.66% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 40.36% से 2025 के में 17.75% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -10.43 से डिक्रीज किया है।
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -1.76 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 14 मई 2025 को आमिर इन्वेस्टमेंट्स दिल्ली लिमिटेड ने 14.2 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 395.4 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 56.2 करोड़। 14 मई 2025 को अमिताभ बिरला ने 3.9 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 395.4 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 15.3 करोड़। 14 मई 2025 को अशोक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 3.6 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 395.4 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 14.2 करोड़। 14 मई 2025 को अवनी बिरला ने 1.3 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 395.4 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 5.1 करोड़। 14 मई 2025 को अवंती बिरला ने 1.3 लाख शेयर्स बेचे 395.4 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 5.1 करोड़। 14 मई 2025 को बंगाल रबर कंपनी लिमिटेड ने 2 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 395.4 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 7.7 करोड़। 14 मई 2025 को सेंट्रल इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 5 करोड़ शेयर्स बेचे 395.4 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1971 करोड़। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के DII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 9 अप्रैल 2025 को मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस लिमिटेड ने 11 लाख शेयर्स खरीद लिए 354.89 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 39.1 करोड़। 9 अप्रैल 2025 को मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस लिमिटेड ने 377 शेयर्स एग्जिट कर लिए 354.7 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.3 लाख। आशा है कि ये DII डील्स के इंसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। अब नजर डालते हैं ओरिएंट सीमेंट के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 342.85 रुपीस चल रहा है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 237 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 357.8 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -31.8% डाउन है। आनंद राठी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 319 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 223.5 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -7.7% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।